कि जैसे कि वाहिद और रोहन के बारे में कुछ संवाद चल रहे हैं, तो उन संवादों के अंदर कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि रोहन का कहना था कि अरे वाहिद तुम तो दिखाई ही नहीं देते, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, आजकल मिलते ही नहीं है। तो उस पे वाहिद कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी परीक्षा चल रही थी, मेरे इम्तिहान चल रहे थे। रोहन कहते हैं कि क्या तुमने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिए, प्रश्नार्थ चिन्ह। तब तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उपयुक्त वाक्य की बात करें तो ईद का चांद होना, दिन रात एक करना जैसे वाक्यों का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों का अपना विशेष अर्थ है। इन वाक्यों के प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली हो गई है। ये वाक्य भाषा में मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे कि ऐसे वाक्य जो अलग और सामान्य है, ऐसे अलग वाक्य जो अपना विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें मुहावरे कहा जाता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सशक्त एवं प्रभावशाली बनती है। मुहावरे किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। मुहावरे कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। मुहावरे जो होते हैं वाक्यांश होते हैं, वाक्यों के आधार पर लिखे जाते हैं। एक वर्ड नहीं होता, बहुत सारे शब्द मिलके एक वाक्य बनता है, तो वाक्यांश कहा जाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सशक्त एवं प्रभावशाली बनती है। कैसे बनेगी? तो जैसे कि आप कोई अनुच्छेद लिख रहे हो और अनुच्छेद के आधार पर, प्रसंग के आधार पर आप जब कोई मुहावरों का प्रयोग करते हो, जैसे निबंध लेखन में कर सकते हो, अनुच्छेद लेखन में कर सकते हो, आप पंक्ति लिख सकते हो, आप दोहा लिख सकते हो, लेकिन आपका जो मेन टॉपिक रिलेटेड है, उस रिलेटेड आप मुहावरों का, लोकोक्तियों का, ऐसे सूत्रों का, कविता की पंक्ति का, दोहों का आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि एक उदाहरण के आधार पर बोलूँ तो निबंध लेखन के अंदर जब हम निबंध लिखते हैं और उसमें ऐसा एक टॉपिक दिया गया कि मेरा भारत देश महान, या मेरा भारत देश महान है, तो उसके ऊपर मुझे शुरुआत करनी है, तो मैं शुरुआती समय में पंक्ति से शुरुआत करूंगी, यानी एक कविता गा के शुरुआत करूंगी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। तो जैसे कि ऐसी पंक्ति हमने लिख दी, फिर हम अपने भारत देश के बारे में उसके अंदर चर्चा करेंगे निबंध के अंदर। तो वैसे मुहावरों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं जो जिस टॉपिक के आधार पर होता है वैसे। जैसे कि यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हैं और वाक्य का प्रयोग किया गया है। मुहावरों में एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। जैसे कि आपको ये मुहावरा दिया है अंधे की लाठी, तो उसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो वाक्य बनता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। तो जो यहाँ शब्द होता है, मेन मुहावरा होता है, वो ही वाक्य में उसका प्रयोग करना है, उसके अर्थ का नहीं। उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे हम। जो मुहावरा हमें दिया जाता है उसी मुहावरे को लेकर उसके वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे कि दूसरा दिया है आंखें बिछाना, बहुत आदर सत्कार करना। विदेशी राष्ट्र प्रमुख के स्वागत में नेताजी ने आंखें बिछा दी। आस्तीन का सांप होना यानी धोखेबाज मित्र। मैंने राज पर बहुत भरोसा किया परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला। हवा से बातें करना यानी तेज दौड़ना, तेज भागना। हमारी नई गाड़ी हवा से बातें करती है, यानी तेज चलती है, तेज भगाते हैं हम। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूर का अंग अंग ढीला हो गया था। आंखें फेर लेना, ध्यान न देना। अपना काम हो जाने पर राजीव ने पार्थ से आंखें फेर ली, यानी मुंह मोड़ लेना। कहने का मतलब ध्यान ना देना, मुंह मोड़ लेना, आंखें फेरने का अर्थ होता है। सेकेंड पेज 112।
अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गया है इसीलिए गलत काम कर रहा है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना खुद का ही स्वयं का ही नुकसान करना, अपना नुकसान स्वयं करना। कुसंगति में पड़कर उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। ईंट से ईंट बजाना, तहस नहस कर देना। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी की ईंट से ईंट बजा दी, यानी उनके छक्के छुड़ा दिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी दूसरों से भिन्न विचार रखना। हर बात पर नीता अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगती है। आँच न आने देना, कष्ट न होने देना। माँ अपने बच्चों पर कभी आँच नहीं आने देती। गले का हार होना, बहुत प्यारा बनना। मेरी छोटी बहन मेरे गले का हार है, वह मुझसे कभी दूर नहीं जाती। उंगली पर नचाना, वश में करना, अपने बस में कर लेना। रामू की बहू परिवार के सदस्यों को अपनी उंगली पर नचाती है। बस बहुओं के नाम ही आएंगे। चार चांद लगना, सम्मान बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। ओलंपिक में 2 बार पदक प्राप्त कर सुनील कुमार ने भारत के नाम पर 4 चांद लगा दिए। एक और एक 11, यानी संगठन में बल। एक लाठी है तो वो टूट जाएगी, लेकिन बहुत सारी लाठी साथ में अगर तोड़ने जाएंगे तो वो नहीं टूटेगी। यानी संगठन होगा, ग्रुप होगा, समूह होगा तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, वो बलवान ही रहता है। मेरी मानो मिलजुल कर काम करो, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। लोकोक्तियां भी हम देख लेंगे साथ में। लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोगों की युक्ति, यानी लोगों के विचार, लोगों की सोच, लोगों के द्वारा रचित घटनाएं में प्रयोग की गई युक्तियां यानी बातें। इन युक्तियों को कथन लोग अपने अनुभव के आधार पर बनाते हैं। लोकोक्तियां एक पूरा वाक्य होता है। इसके प्रयोग से भाषा में रोचकता और सजीवता आती है, यानी इंटरेस्टफुल लगता है हमारा जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें हम लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तब। कुछ लोकोक्तियां दी है, मुहावरे से थोड़ी अलग है। मुहावरा शॉर्ट होता है, वाक्य दोनों में तो आप बना सकते हो। लोकोक्तियों पूरा वाक्य होता है, जब मुहावरा अपना अर्थ बदल कर रखता है। जैसे कि सब दिन होत न एक समान, यानी सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। आज असफलता हाथ लगी है तो क्या हुआ, तुम अब परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर लेना। मेरे दोस्त, सब दिन होत न एक समान, एक जैसे दिन नहीं होते। एवरी डे चेंज होता है, एवरी डे कुछ नया होता है, एवरी डे कुछ आप नया कर सकते हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। परीक्षा में कम अंक आने पर भी अपना आसानी से काम मिल जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी के पास काफी धन है। सही कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी भी उसकी, भैंस भी उसकी, धन भी उसका, मेहनत भी उसकी, धन भी उसका। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी द्वारा अपराध पर दोष लगाना। दोषी ने ही निरपराध, यानी जो अपराध नहीं किया है, जिसने उस पे दोष लगाया है कि नहीं तू तो अपराधी है, तू तो अपराधी है। गलती तुम्हारी है, तुम उल्टा मुझे डांट रहे हो। वाह, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती किसी और की है और तुम डांट किसी निर्दोष को रहे हो जिसने कोई अपराध ही नहीं किया, उसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये तो आपने सुने ही होंगे। कुछ कहावतें तो ऐसी होगी कि जो आपने फिल्म में, टीवी सीरियल में सुनी होगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कारण या जड़ को ही समाप्त कर देना।
परीक्षा पास आने पर भी तुम टीवी के लिए लड़ रहे हो। मैं इस टीवी को ही बेच दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस से ही बांसुरी बनती है, लेकिन अगर बांस का ही पेड़ नहीं है, बांस ही नहीं है, तो बांसुरी कैसे रहेगी। उसी प्रकार जो चीज से तकलीफ हो रही है, मुसीबत मुश्किल पड़ रही है, वो चीज ही नहीं होगी तो फिर कैसे बजेगी बांसुरी यार, कैसे चलेगा टीवी। वैसा काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। एक काला अक्षर भैंस बराबर उसके लिए है जो अज्ञान व्यक्ति होता है, जिसको अक्षर ज्ञान का नॉलेज नहीं होता, जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। उसके सामने कितना कुछ भी कहा जाए, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो उसके लिए इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। તારી આગળ શું આમ આપણે ગુજરાતીમાં પણ એવું કહે છે, ભેંસ આગળ શું ભાગવત કરવાની। कहने का मतलब कि भैंस के आगे क्यों बीन बजाने। बीन बजाना यानी बांसुरी जैसा एक सुर वाला ताल होता है जो सांप के लिए बजाई जाती है। આપણે ગુજરાતીમાં એવું કે ભેંસ આગળ શું ભાગવત કરવાની। ભાગવત એટલે ભાગવત ગીતામાં જે આપણે શ્લોક પ્રવચન કરીએ છીએ। શ્લોક કોઈના ઘરેથી અવાજ આવે છે, મ્યુટ કરી દેને। તો એને ખબર જ ના પડતી હોય એના વિશે, તો એની આગળ ભાગવત કે રામાયણ ભગવાનનું નામ દઈને કોઈ अर्थ નથી। दूसरों की नकल करने के लिए निरक्षर दीनदयाल उल्टा पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। जिसको रीडिंग करना नहीं आता, जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं है, उसके लिए ये कहावत बन बैठती है। डूबते को तिनके का सहारा। कोई इंसान डूब रहा है और उसकी कोई उस वक्त मदद करता है। सच में डूबने की बात नहीं है, लेकिन कोई मुसीबत आई तो किसी ने उसकी हेल्प कर दी। कोई ज़रूरी चीज़ की ज़रूरत थी उसको और किसी ने उसकी मदद कर दी, तब ये कहावत होती है। कठिनाई के समय में थोड़ी सी किसी की सहायता से भी बड़ी राहत मिलती है। ऐसी राहत की एक कहावत है कि डुबके को तिनके का सहारा। अकाल पीड़ितों के लिए थोड़ा सा खाना मिलना ही डूबते के लिए तिनके का सहारा बन गया। किसी ज़रूरतमंद इंसान के लिए कुछ कोई मदद कर देता है, कोई हेल्प कर देता है, उसके लिए ये कहावत बराबर है। छोटा मुंह बड़ी बात। योग्यता या अधिकार से बढ़कर बात करना। सेठ और सेठानी बात कर रहे थे, नौकर ने बीच में बोल दिए, यानी अपने योग्यता से ऊपर उसने बोला, तो कहने का मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, तो वो कहावत है। गांव का रामू 10वीं पास है, लेकिन उसकी बात से लगता है कि उसे एमएससी किया है। इसी को कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। खजूर को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहने का मतलब संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिसके साथ घूमोगे उसके गुण अवश्य आप में आएंगे। वो कैसा बिहेवियर करता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से उठता है, उसका व्यवहार कैसा है, घर परिवार के सदस्यों के साथ वो किस तरीके का बर्ताव करता है। ऐसी ही एक हमारी लहर बुक की एक स्टोरी थी जो कक्षा 4 में आती थी, हमने पढ़ी थी। होमवर्क नहीं करना, फिर वो लड़की के घर चला जाता है लड़का, और फिर वहाँ उसको देखकर फिर वो खुद सुधर जाता है। वो कुछ नाम था अच्छा वाला, अभी 4th में तो 2 साल से पढ़ा नहीं तो यार। हाँ, तो संगति का असर उस तो जैसी संगत करोगे वैसी आप में गुण भी आएंगे। भले आप ऐसा कहो कि हम उनके अवगुण नहीं लेंगे, उनके बुरे गुण से हमें क्या मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुणों ने आपके अंदर स्थान ले लिया होता है और समय आने पर वो दिखते भी है। इसीलिए पुराने जमाने में लोगों ने कहावत ऐसे ही नहीं कही कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा भरोगे वैसा मिलेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जैसी संगति करोगे वैसा आपके अंदर गुण देखने को मिलेंगे। कुसंगति में पड़कर विक्रम की बातों और व्यवहार में परिवर्तन आ गया। सच ही कहा गया है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती का संपर्क बनाना
मुझे मेरे पड़ोसी की आदतें पसंद थी, लेकिन नहीं आदतें पसंद नहीं है, लेकिन वह आए दिन हमारे घर आकर काम में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे पड़ोसी के लिए तो यह कहा जा सकता है कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अंत भला तो सब भला। एंडिंग, मूवी का एंड होता है ना, वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो अंत भला तो सब भला। एक सफलता पिछली सभी सफलताओं को भुला देती है। जीवन भर गरीबी भोगने वाले दीनों को वृद्धावस्था में लॉटरी के पैसे मिल गए, तो उसने सोचा कि अंत भला तो सब भला। पूरी जिंदगी गरीबाई भुगती और फिर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम चले गए। वृद्धाश्रम जाते ही उनको किसी की लॉटरी लग गई, बहुत सारे पैसे आ गए, तो पैसों की वजह से वो वृद्धाश्रम से निकल गए और फिर अपने आप अपनी जिंदगी बिताने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। अभ्यास कार्य की बात करें तो कुछ मुहावरे दिए हैं, उन मुहावरों को लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं।